के काव्य में आचार्य मांगतुंग स्वामी हमसे बहुत सारी बातें कहने का प्रयास कर रहे हैं। सहारा तो अष्टप्रात्याहार का लिया है, लेकिन सहारे के साथ तुम बेसहारों को एक सहारा दे दिया है कि तुम्हें भी धर्म की प्रभावना करना है, अपने जीवन को उस देवतुल्य बनाना है या अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, तो हमें इस काव्य के माध्यम से अपने जीवन को समझने का प्रयास करेंगे। 32वें नंबर का काव्य सभी लोग निकालेंगे, एक बार मेरे बोलने के बाद उच्चारण करेंगे। गंभीर तार रवि पूरित दिग्विभासो, गंभीर तार रवि पूरित दिग्विभाग, त्रिलोक लोक शुभ संग व्युति दक्षा, त्रिलोक लोक शुभ संग में भूति दक्षा, सधर्म राज जय घोषण घोष कासन, सधर्म राज जय घोषण घोष कासन, कि द्वंद विधुनति ते यश सा प्रभादी, द्वंद विध्वनति ते यश सा प्रभादी। आचार्य मांगतुंग स्वामी यहाँ पर कह रहे हैं गंभीर तार रव्य। गंभीर, गंभीर मतलब समझते हो, गंभीर मतलब गुरु, बहुत गहरी। तार माने उच्च, रव माने शब्दों को, पूरित दिग विभाषा, पूर दिया है, चारों तरफ फैला दिया है, दिग विभागा मतलब दिशाओं को। त्रिलोक लोक शुभ संगम भूत दक्षा, त्रिलोक माने तीनों लोगों की योग, लोक माने तीनों जगत, शुभ माने कल्याण प्रद, संग भूति दक्षा समागम, भूति दक्षा मतलब समर्पित, दक्षा माने निपुण, सधर्म राज जय घोषण घोष कासन, सधर्म तीर्थंकर देव, देखा आपने, बहुत सुंदर। जय घोष, जय घोषणा करने वाले, घोष का माने घोषणा करने वाले, सन अब ते आकाश में, दुंदवी वाण ढोल, बड़ा ढोल ध्वनि शब्द करता थे आपके यश, यश की प्रबुद्धि प्रगष्ट कथन करता है। आचार्य मांगतुंग स्वामी यहाँ कह रहे भगवान आकाश में वो ढोल बज रहा है, देवों के द्वारा ढोल जो बजाए जा रहे हैं, वो ढोल केवल आपके यश को, धर्म के यश को फैलाने के लिए जय घोष के रूप में बज रहे हैं। विचार करना, भगवान जब चलते हैं तो उनके सामने ढोल नगाड़े बजते जाते हैं। भगवान जब समोसन में बैठते हैं तो ढोल नगाड़े बजते जाते हैं। दीमापुर में जब प्रवेश हुआ, आपने ऐसा ढोल बजाया, ऐसा ढोल बजाया कि पूरे सर्वत्र जहां जहां पर जैन समाज थी, वहां मालूम पड़ गया कि दीमापुर में प्रवेश हो गया है, और इतना शानदार प्रवेश हो गया। और आप ढोल नहीं बजाते, महाराज आ जाते और महाराज चले जाते, क्या होता मालूम पड़ा? बगल में छोरा, गांव में ढिंढोरा, कहीं पता ही नहीं चला किसी को, नगर वालों को ही नहीं मालूम पड़ा। आप ये जो ढोल बजाकर साधुओं को लाने का प्रयास करते हो, बैंड बजाकर साधुओं को लाने का प्रयास करते हो, ये सब देवता की बनने की तैयारी है, देव दुंदुभी का प्रतीक है, ये हमारे भगवान का वैभव है। आप विचार करके रखना, आपको ये कभी कभी ऐसा मन में आ जाए आपके कि ये महाराज को क्यों बैंड बाजे बजाना, क्यों महाराज को उत्सव के साथ लाना, क्यों महोत्सव के साथ लाना। विचार करना, ऐसा भाव आते ही आपने भगवान का बर्बाद कर दिया। क्यों? क्योंकि भगवान के लिए भी देवता लोग स्वयं बाजे बजाते थे, किसी दूसरे को नहीं देते थे मौका। और आपके यहाँ दीमापुर में हमारी महिला मंडल की, समाज की, महिला समाज की समता बहन आदि
खुद बैंड ढोल बजाकर गुरुओं का प्रवेश करा दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। कई जगह आज अपने जैन समाज के लोग हमारे 12 राजस्थान से आते हैं, अशोक जी हैं, वहाँ की पूरी टीम है, विद्यापूर्ण, जय घोष, पूरी की पूरी टीम आती है चातुर्मास में। देखो कब आती है, लेकिन विचार करके रखना सारे के सारे जय घोष करते हैं। तो यहां पर कहने का प्रतीक यही है, आचार्य मांगतुंग स्वामी कह रहे हैं, हे भगवान आपका यश पताका फहराने के लिए देवताओं ने ढोल बाजे नगाड़े सब बजाए, उत्सव मनाया, खुशी मनाई। और जितना ढोल बाजे नगाड़े से आप खुशी मनाते हो उतना तुम्हारा जीवन का पुण्य बढ़ता है और धर्म की प्रभावना सर्वत्र होने लगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विचार करना, कई जगह 4 महीने के लिए साधुओं के पास ढोल धमाके वाले रख दिए जाते, 4 महीने पूरे, एक आध दिन नहीं। मंदिर जा रहे हैं गुरु तो ढोल बजेंगे, किसी घर में आहार जा रहे हैं तो ढोल बजेंगे। आप विचार करना, पिछले ही चातुर्मास में समझो, पूरे जगह जहां भी मंदिर से बाहर निकले ऐसे नहीं चुपचाप चले गए और चुपचाप आ गए। कितनी बड़ी, क्योंकि जैसे ढोल बजने शुरू होते हैं जो लोग घरों के अंदर बैठे हैं वो भी निकल के आ जाते हैं, जो लोग सो रहे हैं वो जाग जाते हैं, जो लोग इधर उधर ध्यान है वो भी सब समझ जाते हैं। कोई सम्राट निकल रहा है, कोई मुनिराज निकल रहा है, कोई गुरु निकल रहे हैं, और ऐसा जैसे ही होता है उनके हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं, उनकी प्रभावना में कारण बनता है, उनकी श्रद्धाओं में कारण बनता है। विचार करो, इतना ही सोचना, आप अपने जीवन में कभी भी ये प्रभावना का अंग कभी कोई दूर नहीं करना। जब भी धर्म का कार्य अच्छे से अच्छा हो तो हम जितनी प्रभावना कर सकें उतनी प्रभावना करने का प्रयास करना, तुम्हारा जीवन बहुत आगे से आगे बढ़ेगा। भगवान के जन्म महोत्सव पर 12.5 करोड़ बाजे बजते हैं। ख्याल करो, अभी हम लोगों का जब प्रवेश होता है तो बजाते हैं, अभी यहाँ भक्तांबर विधान चल रहा है, संगीतकार जैसे ही ढोलक पर थाप जाती है आपके पैर उछलने लगते हैं। हाँ, और ऐसे ही हम पढ़ लेते, अभी मंदिर में पढ़ के आ गए, हम प्रकाश जी ले गए, महाराज जी सिलचके करना है, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। संगीत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ख्याल करके रखना, जिसके जीवन में संगीत नहीं है ना उसका जीवन बिल्कुल उदासीन है। जिन पिक्चरों में संगीत नहीं होता है उन पिक्चरों को कोई लाइक नहीं करता है, उन पिक्चरों को कोई सुनना देखना नहीं चाहता है। संगीत हमारे जीवन को, हमारे मन को आनंद देने वाला विषय होता है। तो ढोल के माध्यम से वो तुम्हारे जीवन के आनंद को देने वाले हैं। आचार्य यहां कह रहे हैं, भगवान आपकी यश पताका फहराने वाला केवल ढोल ही माध्यम है। और ढोल का कितना बड़ा प्रभाव अष्टप्रतिहार में ढोल को ले लिया गया। आप सब लोग रोज ढोल बजाते हो कि नहीं बजाते हो? हाँ, आप बाजे बजाते हो कि नहीं बजाते हो? रोज बजाते हो। आप विचार करके रखना, आप भी रोज बाजे बजाते हो। घर में जाते हो तो क्या करते हो? घंटी बजाते हो। ये भी एक प्रतीक है। तुम्हारी घंटी बजाने से दरवाजा खुल जाता है, और भगवान के लिए ताली बजा दी तो मुक्ति का दरवाजा खुल जाए तो कोई आश्चर्य की बात। अब विचार करना, घंटी बजाते हो घर का दरवाजा खुल जाता है। भगवान के लिए, गुरुओं के लिए कभी ताली बजा दी तो समझ के रखना अब मुक्ति का दरवाजा खुलना प्रारंभ हो गया। रास्ते में जा रहे हो, आगे ट्रैफिक है, तुम गाड़ी में बैठी हो, क्या बजाते हो? हॉर्न बजाते ही आगे का रास्ता साफ हो जाता है, और जैसे ही भगवान के लिए तुमने थाली बजाई तुम्हारा मोक्ष मार्ग का रास्ता साफ हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात हो। विचार करना, और भी देखो हॉर्न भी अलग अलग प्रकार के।
तुम्हारा हॉर्न बजे, रास्ता साफ हो या ना हो मालूम नहीं, लेकिन एम्बुलेंस का हॉर्न बज जाए तो अच्छे अच्छे ऑफिसर भी अपनी गाड़ी लाइन में लगा लेते हैं। तो विचार करना, जब तुम जा रहे हो ना ऊपर, तब तुम्हारे अंदर उत्साह उल्लास आने लगे। जब तुम्हारा शरीर कोई काम नहीं कर पा रहा है, ना पूजा ना पाठ, धीमे धीमे भगवान की अभिषेक की पूजा की ताली बजा दोगे, उस समय भी अगर तुम्हारे अंदर उत्साह है, आनंद है, तो समझना वो तुम्हारा मोक्ष मार्ग प्रतीक बनता चला जा रहा है, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करता चला जा रहा है। ताली केवल हाथों से ही बजती है या आंखों से भी बजती है, कानों से भी बजती है, मुख से भी बजती है, पूरे रोम रोम से बजती है। विचार करके रखना। अब आप ताली बजाओ और आंखें पता नहीं क्या कर रहा है, काय में डूबा हुआ है मालूम ही नहीं है। विचार करना, खुशी की इलाज करते हो। जब तुम्हारी आंखों में आत्मीयता दिखती है तो ताली का भी प्रभाव बढ़ जाता है, चेहरे से स्माइल होती है। आप विचार करना, कानों में भी शब्द सुनाई देना चाहिए, मुख से भी हमारी जयघोष होना चाहिए, पूरे शरीर से। आप लोगों को ताली बजाना आता है? बजा के बताओ। इंद्राणी बहन माला पकड़े हैं, ताली तो बजाओ। भगवान की भक्ति में उनकी दूसरा काम भी चल रहा है। आप विचार करके रखना, ताली ऐसे पूरा जब हम बजाने का प्रयास करते हैं ना, ऐसे ऐसे करके बजाओ ना ताली, जितनी तेज बजा सकते हो बजाओ। एक बात मालूम आपको, ताली बजाने वाले बीमार नहीं पड़ते हैं। ताली बजाने वाले बीमार नहीं पड़ते हैं। रोज आदमी को 5 मिनट ताली बजाना, ये योगा वाले कहने लगे, ये एक्यूप्रेशर वाले कहने लगे। सुबह उठ जाओ, कोई भी फंक्शन नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, फिर भी भगवान की भक्ति करो और जोरदार तालियां बजाने का प्रयास करते चले जाओ। ताली बजाने वाले बीमार नहीं पड़ते। वैसे आप लोग अच्छी ताली बजा लेते हो। एक बात का ख्याल रखना, जो भगवान के लिए, गुरुओं के लिए ताली बजाते हैं, भगवान के लिए भक्ति करते हैं, उन्हें घर घर जाके ताली नहीं बजाना पड़ती। और जो भगवान की ताली भगवान के समक्ष में शर्म कर जाते हैं, क्या करना, अरे पर कहीं कहीं तो मना ही कर दिया गया। कहीं कहते ताली बजाने से हिंसा होती है, उनके गाड़ी चलाने से हिंसा नहीं हो रही है, उनके घर मकान बनाने से हिंसा नहीं हो रही है। कहीं कहीं वो ताली बजाने को भी हिंसा का प्रतीक मानते जा रहे हैं। अरे बाबा, संसार में तो श्वास लेने में भी हिंसा है। इतना ही विचार करना, ताली बजाना खुशी का इलाज है। हमें अपने जीवन में और इजहार करना चाहिए। हमें अपने जीवन में ख्याल करो, हमारे पास बैंड बाजा नहीं है बजाने को तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास हैंड बाजा है। इसको कौन सा बाजा बोलते हैं? इनको कौन सा बाजा बोलते हैं? हैंड बाजा बोलते हैं। आप विचार करके रखना, ये बैंड बाजा ना हो तो कोई बात नहीं, हैंड बाजा तो तुम्हारे पास है, वो हैंड बाजा तो बजाने का प्रयास करो। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, कहीं से भी अंदर घुस जाओ, कबड्डी में छू के आ जाओ। आप विचार करना, हमारे पास बैंड बाजा ना हो तो कोई बात नहीं, हैंड बाजा तो कम से कम बजाने का प्रयास करो। जब भी हम अपने जीवन में जिए, हमें खुशी में, इजहार में अनुमोदन करना चाहिए। आचार्यों ने कह दिया, ज्ञानी मनीषों ने कह दिया कि हम इतना ही विचार करें, अपने जीवन को इतना ही समझने का प्रयास करें, हमारा जीवन कितना आनंदित है। हम भगवान की भक्ति में झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, और कैसे सारे के सारे लोग, और आजकल तो भगवान राम क्या अयोध्या में बैठे हैं, ऐसा भजन फेमस हुआ कि कुटिया में आएंगे। और जो भजन शुरू हुआ तो आप विचार करके रखना, मेरा कमरा तो, कमरा में आदमी नहीं नाचते, मेरा कमरा भी नाचता है। पूरा का पूरा कमरा झूमने लग जाता है, और कमरा नहीं, मेरा तखत भी झूमने लगता है।
कई बार आगे होता है, कई बार पीछे होता है। और मजा तो मुझे तब आता है, इधर ढोल पे ढोलक पे थाप चलती है और इधर भैया वृत्ति करने वालों के मेरे पैर पे थाप चलती है, वो भी धीमे धीमे बजाते रहते हैं। और कोई सर पकड़ ले तो मैं सर को ही बजाता है। तो महेंद्र भाई तो पूरा का पूरा सेवा में रहते हैं, ख्याल करके रखना। तो इतना विचार करो कि संगीत को सुनकर बच्चे के भी पैर फड़कने लगते हैं। संगीत वो चीज है, हमारे जीवन में संगीत जरूर आना चाहिए। भजन कैसा भी हो, अभी मेरे चातुर्मास में नए नए गायकार तैयार हो रहे हैं जिनने कभी नहीं गाया। महेंद्र भाई का नंबर मैंने लगाया तो महेंद्र भाई ने कहा मैं पहले अपनी पत्नी को सुनाऊंगा पहले। उसने कहा सही ओके, तो फिर महाराज आपके पास ओके, क्योंकि वो उसकी मोहर लग गई तो फिर सब लोग ओके ही है। ख्याल करो, मैं ये कहना चाहता हूं कि भगवान की भक्ति में, पूजा में जितना संगीत अच्छा कर सकते हो, जितना ढोल उत्साह कर सकते हो, उल्लास कर सकते हो, तुम्हारे शादी विवाहों में जो ढोल धमाके बज रहे हैं उनमें केवल और केवल पाप का ही आश्रय है। लेकिन पूजा भक्ति में उत्साह जितना तुम्हारे पास होता है, जितना अभी आप लोग चलो विधान चल रहा है, ऐसे हमारे भगवान की पूजा उल्लास के साथ, संगीत के साथ, ढोल धमाके के साथ सबके पास वाद्य यंत्र होना चाहिए। खाटू श्याम आप जाओ वहां पर देखो, मंदिर में 500 लोग बैठे होंगे तो 500 के में झांझर, थबली, वो सब, क्योंकि वो सब प्रभावना का प्रतीक है। हमें ये सब चीजें सीखना चाहिए। आचार्य मांगतो यहाँ पर कह रहे हैं जैसे जैसे भगवान आपकी जय घोष होती है, सर्वत्र आपका यश फैलता है, वैसे वैसे भगवान हमारा भी कल्याण होता है और सुनने वालों का भी कल्याण होता चला जाता है। हे भगवान, ऐसा सौभाग्य हमें हमेशा मिलता रहे। आचार्य मांगतो स्वामी यहाँ पर और बात कहने का प्रयास कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भगवान ये संगीत हमारे जीवन में ऐसा कार्य करने का प्रयास करता है। ख्याल करना, संगीत ही एक ऐसा है कि जो आदमी, मुर्दा आदमी में भी प्राण फूंक देता है। कहते हैं तानसेन जब गाते थे ना, तानसेन का राग जब तानसेन गाते थे तो मृग उनके पास आ जाते थे। हाँ, अब मेरी एक महाराज बोले कि भाई मेरा संगीतकार गाता है तो उसको मिर्गी आ जाती है, तानसेन गाते थे तो मेरा गाते थे, अभी मेरा संगीतकार गाए तो उसे मिर्गी आ जाए आदमी को। नहीं, आप विचार करना, इतना ही सोचना कि ये जो संगीत है वो संगीत अग्नि पैदा कर सकता है, संगीत वर्षा पैदा कर सकता है, संगीत तुम्हारी बीमारियों से तुम्हें बचा सकता है, संगीत औषधि भी है। कौन से राग को सुनो तो तुम्हारी कौन सी बीमारी दूर जाएगी। बहुत गहरी चर्चा है संगीत की, फिर भी आगे समय मिलेगा तो चर्चा करेंगे। आज इतना ही कहूँगा कि भगवान का जी अष्टप्रात्यार में जो दुंदुभी है वो द्वंद्व को समाप्त करके उत्पन्न हुई है, इसलिए दुंदुभी वाद तुम्हारे अंदर के द्वंद्व को समाप्त करे और द्वंद्व से रहित करे, जिससे तुम्हारा जीवन मंगल में होता जाए। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।